मैं पंडित मोहनलाल बोल रहा हूँ जी हम जहाँ के वैष्णो देवी के पुजारी हैं। जी हमें 86 में रात 2:40 पर जी वहां से निकाला गया था जबराना जी और विद फोर्स। जी कम से कम भी 5,000 फोर्स इन्होंने वहां लगाई, जी समझ गए। उसके माता बाद वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी धाम की बात कर रहे हैं हम ना? पुजारी, हाँ जी हम पुजारी हैं। जी आज कोई रेडी लगा रहा है, कोई फड़ी लगा रहा है, कोई लेबर कर रहा है, जी कोई घोड़ा चला रहा है, कोई पालकी बांध रहा है। जी तो ये हालत है हमारी J&K के अंदर हमारी सरकार की। जी तो जब से ये हमारा हक छीना हुआ है 86 से आज तक, जितने हमारे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान दर बदर हो रहे हैं। जी जहाँ के पुजारी जो पूजा करने के लिए रखे हुए हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई कहीं का है। यानी कि यहाँ लोकल यहाँ का कोई भी पुजारी नहीं? जहाँ सिर्फ नाम करने के लिए एक आध बीच में ठोसा हुआ है उन्होंने। अच्छा, यानी कि अगर सर 100% अगर 100 लोगों में या 50 लोगों में आंकड़ा देखा जाए तो कितने % का वो होगा कि आप लोग यहाँ के कितने होगा? हैं 10। बाहर? हमारा जहाँ परिवार जो है जी पूरा ऑल टोटल बारीदारान परिवार, जी बारीदारान परिवार से कहलाते हैं हम। जी और पुजारी जो ब्राह्मण और हमारे जो जजमान राजपूत क्षत्रिय, कम से कम भी 25,000 कुंभा है। कितना? 25,000 25,000 वोटर है। बिल्कुल। और कोई जहाँ से 60 किलोमीटर दूर रह रहा है, कोई 20 किलोमीटर रह रहा है, कोई अभी जो वैष्णो देवी विधानसभा जो बनी है जी तो कुछ तो इसमें आ गए हैं, कुछ इससे बाहर दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो जब से बेकार किया हुआ है इन्होंने, श्राइन बोर्ड बनवाया जी जबराना रात 2:40 पर जबराना कब्जा किया हुआ है। अच्छा, दिन में नहीं किए, रात में किए? रात में किए। और खुद अच्छा, आप लोगों को कोई जानकारी थी या अचानक से ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। कभी से कोई नोटिस मिली रही हो, कोई नोटिस मिली रही हो कि आप खाली कर दीजिए? अच्छा, कोई नोटिस नहीं था जी। कोई कुछ नहीं था। और ये हमारी J&K स्टेट की हालात है। आज अगर मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जमीनी ग्राउंड का हकीकत उनको मालूम नहीं है। समझ, जमीनी स्तर का नहीं मालूम, नहीं मालूम, देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ऊपर से जब जो उनके एहलकार आगे पीछे जितने एडवाइजर वगैरह है, बिल्कुल, तो वो वहां तक हमारी आवाज पहुंचने नहीं देते हैं। पहुंचने नहीं। उसके बाद हमने कांग्रेस का एक विधायक बनवाया जहां, तो उसने माता की कसम खाई कि मैं वैष्णो माता की कसम खा के कहता हूं कि पहला मुद्दा आपका रखूंगा, लेकिन उसने भी नहीं रखा। सब वोट मिलके हमने उसे बनवाया था, 4 पद मंत्री के भी मिले उसे, लेकिन हमारा कुछ नहीं किया। आपका कुछ नहीं किया। उसके बाद बीजेपी का विधायक जो आज भी खड़ा है, तो वो खड़ा हुआ, तो चमन लाल गुप्ता जम्मू का बीजेपी का, बिल्कुल। तो वहां जब हमारी बात पहुंची तो इन्होंने कहा नहीं, इनका नहीं कुछ भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि इनको कर देंगे तो बाकी वालों की जो रोजी रोटी चल रही है वो बंद हो जाएगी। क्यों? हमारी तो बंद कर दी। बिल्कुल। रेलवे जहाँ आई सेंटर से, तो जहाँ हमें 1,25,000 रुपया कनाल की कीमत दी, 1,25,000, 20,000, 15,000, जो कि उस समय में हमारी 10 लाख कीमत थी जमीन की, कनाल की हमारे पास उस समय के रेलवे में दी है, जो रेलवे में दी है। अच्छा। 1,20,000 हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, चेक पड़े हैं, चेक की फोटो स्टेट पड़ी है। ये तो हमें लूट रहे हैं हर तरीके से। बिल्कुल। अब बताओ कि किसको वोट दें? कल कटरा में मोदी जी आ रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो हमारे सर माथे पे है। मैं एक माता का पुजारी होने के नाते भी मैं कहता हूँ कि हमारे सर माथे पे, लेकिन जो कार्यकर्ता साथ में रखे हुए हैं मोदी जी ने, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे अगर सरकार बचानी है तो इनसे थोड़ा बच के रही, इनसे बच के। हाँ बिल्कुल। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं तो बोल रहे थे वो। हाँ, क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम सतीश कुमार। कैसा लग रहा है सर, क्या लग रहा है यहाँ पे इस बार कौन विधायक बन रहा है? भाई पता भी नहीं चलेगा अभी। पता नहीं अभी तो चलेगा पता, अभी नहीं पता। सर आपका वोट देने का क्या मुद्दा रहेगा? अगर जैसे आप वोट देंगे, जैसे सर ने बताया अपना कुछ मुद्दा और लोगों ने बताया, वोट जिसको भी दोगे तो वो तो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। क्योंकि बात पीछे पहुंचती नहीं है।
मोदी की थोड़ी पहुंचेगी बात। सही। बोर्ड मोदी जी तो बहुत कोई अच्छा फायदा कर ही रहे हैं, नहीं। लेकिन श्राइन बोर्ड ने जो किया है बहुत गलत किया है। मुलाजिम रखे हैं सब बाहर के रखी है। इधर का कोई मुलाजिम नहीं, कोई नहीं रखा है उन्होंने, सारे बाहर से रखे हैं। हाँ। और कितना परसेंट रखे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10% रखे होंगे। 10%। 10 भी नहीं होंगे। यहाँ के लोकल। हाँ, जहाँ के लोकल ज्यादा से ज्यादा 10 भी नहीं होंगे। अगर उनकी काउंटिंग की जाएगी तो वो 10 भी नहीं होंगे, 10% से भी कम होंगे। हमारे साथ पता कैसे किया इन्होंने व्यवहार? ऐसे किया है जैसे मानो कि एक आदमी के पास कच्चा मकान है, अच्छा। उसको पिसेरा हाँ। अपने मतलब किसी भी सियासत से हाँ, उसको ले गाइड लिया किया, उसको, हाँ। गाइड किया भाई हम आपको पक्का मकान बना के देंगे। अच्छा। अब बताओ आप, जिसके पास कच्चा मकान है उसके मकान से एक एक बूंद पानी की टपक रही है, उसका वो अच्छा है कि जो पक्का मकान उसको दे के फिर उसी से किराया लिया जाए, वो अच्छा है। नहीं, जो पर्सनल है मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है वही अच्छा है। वही अच्छा है ना। वो बारिश तो में अगर हमारा गिर रहा ये हो। काम था, हाँ। हम चाहे वहां पे 10 रुपए दिहाड़ी कमाते, 100 रुपया दिहाड़ी कमाते, कुछ भी कमाते, वो अच्छा था। उधर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, ऊपर से रेलवे में जमीन गई, बोला 90% जिसकी जमीन जाएगी या 60% जिसकी जमीन जाएगी उसको नौकरी सर्विस मिलेगी। अच्छा। जैसा जैसा कोई सर्विस का आदमी, वादा मुंह से किए थे या लिख हम के मुंह किए से थे? किया था। रिटन में किया है, पेपर में भी है। पेपर में भी हाँ, पड़ा होगा। पार्टी लगवा के और आप निकाल सकते हो। तब समय का पेपर निकालो और उस समय का देखो कि उन्होंने बोला था कि 60% जिसकी जमीन जाएगी, हमारी 95% जमीन गई है। और हमें 10 लाख रुपया इन्होंने कनाल के हिसाब से बात की और देने के समय में इन्होंने 1,15,000, 20,000 और 25,000 रुपया रेट दिया। कनाल पर कनाल अब बताओ किसको बताना था? ना कोई एमएलए सुनने वाला, ना कोई मिनिस्टर सुनने वाला, सीएम तक हम पहुंच नहीं सकते, प्रधानमंत्री तक कहाँ पहुंचेंगे बताओ नहीं आप? पहुंच पाए। यही चीज है ना। अगर हम सीएम तक नहीं पहुंच सकते तो प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंच पाएंगे? अब एक कल चीज के में लिए, कल के लिए अगर वो आ भी रहे हैं, हाँ। हम तो वहां तक कल भी नहीं पहुंच पाएंगे। ना उनका नहीं देंगे ना। ना उनका भाषण सुनने के लिए, ना उनकी बात सुनने के लिए, ना हम खुद अपनी सुनाने के लिए उनके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब इंसान के पास क्या मुद्दा, कितनी एज होती है इंसान की? ज्यादा से ज्यादा 60 साल। बिल्कुल 60 साल एज होती है। 15 साल 20 साल हमारे चले गए नादानी में। उसके बाद जो हमारा धंधा था, कुछ भी धंधा था, आज अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको ऑन स्पॉट वहां से उठाया जाए तो आपको दोबारा सेटल होने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम भी 10 साल और। बिल्कुल 10 साल दोबारा सेटल होने में उसका, मानो अगर आपको एक दुकान ही कर रहे हो, आपको दुकान से बाहर निकाल दिया, वहाँ का माल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और बाहर निकाल दिया, और निकालने के बाद इन्होंने 6 महीने के बाद क्या बोलते हैं इसको, लगाया था किसी इनके, हम नहीं इतना जानते हैं, काल कुछ, चलो जो कुछ भी होगा अभी इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। इन्होंने 6 महीने के बाद, जो पहले 6 महीने तक बोला कि जिसने सर्विस करनी है वो आ सकता है, 6 महीने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब कोई नहीं रखा जाएगा। यूपी से, बिहार से, एमपी, भोपाल से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कहीं से भी जो भी जहाँ पे गेस्टर जो भी आ रहे हैं, क्या जहाँ पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ भी पढ़े लिखे हैं, जो भी गेस्टर आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, वो उसी के चाचे का लड़का, उसी के मामे का लड़का, जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी अच्छा, है। इसको इसको रखने वाला कौन है? मतलब मेन आदमी कोई ना कोई तो होगा ना सर, कोई ना कोई तो होगा मेरी ना बात जो सुनो, रख रहा होगा। अभी की बात और भी सुनो, अभी की एक छोटी सी और भी बात सुनो। अभी जो लड़का 12th पास करके किसी चीज ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो उसका कितना खर्चा आएगा? उसका कितना, कम से कम भी 7-8 लाख रुपये, 4 साल की ट्रेनिंग होगी ना, 7-8 लाख रुपये उसका खर्चा आएगा। वो ट्रेनिंग करके आके इन्होंने अब कंपनी वालों को दिया है, कंपनी वाले क्या दे रहे हैं? 8,000 रुपया सैलरी, 8500 रुपये। जाके श्राइन बोर्ड के पता करोगे, जो अभी इन्होंने जो मुलाजिम रखे हैं उनको कितनी ठेकेदारी के हिसाब से कितनी सैलरी दे रहे हैं? जो 8,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, जिसका 8 लाख रुपया सिर्फ खर्च हो रहा है कि बच्चे को पढ़ाने का। अगर नहीं है तो कहीं भी जाके देखो, जो प्राइवेट में बच्चे को पढ़ा रहा है, 7-8 लाख से कम खर्चा होगा तो हमारे साथ बात करो। बिल्कुल, अगर 4 साल की उसकी ट्रेनिंग में 8 लाख से कम खर्चा होता है तो हमारे साथ बात करो। 8 लाख तक उसका खर्चा हो रहा है। और एक चीज, कल मोदी जी आ रहे हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, ऐसा है, जो मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब 370 हटाया तो कोई बुरा नहीं किया है, उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि
वहाँ का ये जो भी चलता था कश्मीर के लिए, कोई अगर कोई प्रोजेक्ट निकलता था कश्मीर के लिए, कोई काम निकलता था कश्मीर के लिए, कोई नौकरी निकलती थी कश्मीर के लिए, सब कुछ ऐसे उधर ही काउंटिंग करते थे। जब से 370 हटा है, हमारे लिए बना तो कुछ नहीं है, मगर उनका भी नहीं बना है। उन्होंने भी जो प्रोजेक्ट निकला है उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो निकला था ये भी कश्मीर में ले जा रहे थे, अब वो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे चालू हो गया है, जो हमारे तो 370 के जाने के ये फायदा हुआ हमें। बाकी यूनिवर्सिटी में जो पैसा हमारा लगा है, अगर अभी हम अपने बच्चों को अगर दाखिल करना होगा तो 1,25,000 रुपया उधर पहले एंट्री कराना पड़ेगी। अगर कोई बीमार हो जाएगा उसका 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये पहले जाके श्राइन बोर्ड में जमा करवाना पड़ेगा, फिर उसको चेक किया जाएगा। इधर एक आदमी की मृत्यु हो गई, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। हॉस्पिटल वालों ने, जो गवर्नमेंट दायरे में हॉस्पिटल है, उन्होंने दूसरे दिन उसको देखा कि वो ठीक था, इन्होंने मृत्यु घोषित करके उसको पूरी रात बाहर निकाल दिया। जहाँ के ऐसे तो डॉक्टर हैं श्राइन बोर्ड में। अच्छा, हाँ, जो 10,000 रुपया 12,000 रुपया किसी के नौकरी करते थे उनको डॉक्टर लगा दिया। जो डॉक्टर होगा वो सैलरी लेता है, जिसने अगर पढ़ लिख के अगर कोई ट्रेनिंग की है या कुछ भी किया वो तो सैलरी लेगा, वो फ्री में थोड़े जाएगा इनके 10,000 12,000 में। अभी कंपनी को ठेके दिए, वो भी 8,000 में मुलाजिम रख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन की है, डिग्रियाँ की है बच्चे ने। अभी जाके उधर छानबीन करो, खुद करो, बिल्कुल खुद पता चल जाएगा। चलिए, मैं रोशन, आप देख रहे थे मोनिका न्यूज। इसी के साथ आप देखते रहें, हम आपको लगातार खबरें आपको माता वैष्णो देवी से आपको दिखाते रहेंगे, जम्मू कश्मीर से। जय हिंद, जय भारत।